कहानी की शुरुआत में हमें एडम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वो अपने बीवी और बेटे के साथ रहता था। एडम एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट होता है, इसलिए वो पौधों और फंगल लाइफ पर रिसर्च किया करता था। और फिर एक दिन वो अपने फैमिली को लेकर एक जंगल में रिसर्च करने के लिए जाता है। दरअसल ब्रिटिश सरकार इस जंगल को काटने वाला था, लेकिन इस गाँव के लोगों को मानना था कि इस जंगल को ना काटा जाए। इसीलिए एडम को सरकार द्वारा जंगल की जाँच करने के लिए भेजा गया था, ताकि वो उस पेड़ पौधों को रिसर्च करके ये पता लगा सके कि आखिर गांव वाले क्यों उस जंगल को काटना नहीं दे रहा है। अब उसके कुछ दिनों के बाद वो लोग भी वहां पहुंच जाता है। उसके बाद एडम अपने बीवी को घर में ही छोड़कर अपने कुत्ते के साथ जंगल की तरफ रिसर्च करने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीच में पहुंचता है तो तभी अचानक उसका डॉग तेजी से भौंकता हुआ घने जंगल में चला जाता है, जिसे देखकर एडम भी उसका पीछा करने लगता है। मगर उसके कुछ दूर जाते ही उसको एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसको दीवार पर एक मरा हुआ हिरन चिपका हुआ मिलता है। जिसे देखते ही वो उसको हटाता है तो उसके शरीर से काले रंग का एक अजीब किस्म का पदार्थ निकलने लगता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसलिए वो उसके थोड़ा सैंपल लेकर वहाँ से निकल जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ एडम की वाइफ को दिखाता है, जहाँ पर घर की सफाइयों में लगी हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर कोलम नाम का एक आदमी आ जाता है और वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यहाँ मत आओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम जल्दी यहाँ से निकल के चले जाओ, क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक है और तुम्हारा बच्चा भी छोटा है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो उस आदमी को कहता है कि मेरे पति फिलहाल घर पर नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के बाद आकर उससे बात कर लो। ये सुनकर कोलम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद एडम भी वापस अपने घर आ जाते हैं और वो आते ही उसकी वाइफ उसे कोलम के बारे में बताती है, जिस पर एडम उससे कहता है कि उसने तो बस हमें डराना चाहता है ताकि हम यहाँ से चले जाएं, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। इतना कहकर एडम जंगल से जो काले रंग का चीज लेकर आया था उस पर रिसर्च करने लगता है। लेकिन जैसे वो उस चीज को देखता है तो उसके अंदर जो सेल होते हैं वो अपने आसपास के मौजूद बाकी सभी सेल को मार रहे थे। और तभी एडम की वाइफ भी वहाँ आकर एडम से कहती है कि हमारे बेटे के बेड पर कुछ काले रंग की चीज गिर रही है, जिसे सुनते ही एडम जल्दी वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो अपने बेटे को सुलाकर वापस नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है तो तभी ऊपर से इनके बेटे की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो जल्दी से ऊपर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पहले ही किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था। ये देखकर वो दोनों काफी डरता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद वो दोनों जैसे तैसे करके दरवाजा खोलकर अंदर चले जाता है, जहाँ पर इनका बेटा रो रही थी और पास के खिड़की भी टूटी हुई थी, जिसे देखकर उन दोनों को लगता है कि ये जरूर गांव वालों ने किया होगा, क्योंकि उन लोगों ने वो दोनों को यहाँ आने नहीं दे रही थी। इसलिए एडम जल्दी से पुलिस को बुलाकर सभी बातें बताता है, जिस पर पुलिस वाला उन दोनों को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले कोलम की बेटी जंगल में गुम हो गई थी और इस गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि इस जंगल में एक काफी खतरनाक क्रिएचर रहता है, जहां पर उस क्रिएचर ने लोगों को मारकर उसके बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। और इसी क्रिएचर ने कोलम के बेटी को भी लेकर गया था, इसलिए वो तुम्हारे पास आकर तुमको समझा रहे थे ताकि तुम्हारा बच्चा सेफ रहे। और ये खिड़की भी गाँव वालों ने नहीं तोड़ा है, शायद ये घर इस जंगल के बीचों बीच होने की वजह से कोई छोटा जानवर या पक्षी आकर इसे तोड़ दिया होगा। इतना कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एडम को अभी भी कोलम पर ही शक था, इसीलिए वो बाहर आकर टूटी हुई खिड़की की फोटो लेता है। और तभी उसको वहाँ पर पीछे अंधेरे में कोई होने की महसूस होता है, इसलिए वो जल्दी पीछे मुड़कर जैसे ही उस जगह की फोटो लेता है तो उसको वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। और तभी वहाँ पर उसका डॉग भी ई स्टोर की तरफ देखकर भौंकने लगता है, जिसे देखकर एडम भी ई स्टोर चेक करने के लिए वहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगली सुबह की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडम खिड़की खरीदने के लिए अपनी बेटी को लेकर बाजार जाता है। लेकिन यहाँ के आदमी उससे कहता है कि खिड़की खरीदने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको वहाँ पर लोहे की खिड़की बनाकर लगानी होगी। दरअसल जब एडम और उसकी वाइफ इस जगह पर शिफ्ट हुए थे, तभी उसकी वाइफ ने घर साफ करते वक्त सभी लोहे की ग्रिल्स निकाल दी थी। लेकिन यहाँ पर एडम उस आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने सामान लेकर वापस घर आने लगता है। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में आ रहा होता है कि तभी अचानक उसकी गाड़ी अपने आप खराब होता है,
इसलिए वो गाड़ी रोककर उसे देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी खोलकर देखता है तो उसके इंजन के ऊपर वही काले रंग का चीजें लगे हुए थे, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो अपने टूल बॉक्स निकालकर उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई अनजान चीज आकर उसको धक्का देकर डिग्गी में बंद कर देता, जिससे वो काफी डर जाता है क्योंकि गाड़ी के अंदर उसका बेटा अकेला था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एडम की वाइफ घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसको वहाँ पर अपने बेटे के कपड़ों में वही काले रंग का पदार्थ मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन उसको लगता है कि शायद ये उसके कुत्ता ने लेकर आया होगा। मगर इतने में ही यहाँ पर कोलम आ जाता है और उसने कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, अब काफी बुरा होने वाला है, लेकिन अब भी तुम्हारी पास समय है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनकर एडम की वाइफ उन्हें कहता है कि ठीक है, जब मेरे पति आते हैं तो मैं तुमसे बात करने के लिए उन्हें भेजूंगी। ये सुनकर कोलम यहाँ पर एक किताब रखकर चला जाता है और वही दूसरी तरफ एडम को भी होश आ जाता है। उसे होश आते ही उसको अपने बेटे की रोने की आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो जैसे तैसे करके गाड़ी की सीट को फाड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसको गाड़ी पर बहुत ही खतरनाक स्क्रैचेस देखता है जो कि किसी ने किया है। ये देखने के बाद उसको लगता है कि शायद ये कोलम का काम है। उसके बाद वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर वापस घर आ जाता है और घर आते ही उसकी वाइफ एडम को सभी बातें बताती है। यहाँ पर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी यहाँ पर लाइट भी चला जाता है, जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उसके बाद ऊपर कमरे से काफी अजीब सा आवाजें आने लगता है, इसलिए एडम अपने पास हुई गन निकालकर उस तरफ गोली चलाता है। लेकिन जब दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी एडम की नजर उस किताब पर जाता है जो कुछ देर पहले कोलम ने रख कर गया था, जिसे देखते ही वो उस किताब को खोलकर देखने लगता है, जहाँ पर काफी सारी सुपरनेचुरल चीजें लिखी हुई थी जो कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों यहाँ से निकलने की फैसला करता है। लेकिन उनकी गाड़ी तो जंगल के बीचों बीच खड़ी होती है, मगर फिर भी ये दोनों अपने बेटे को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों घर से बाहर निकलता है तभी इन दोनों को स्टोर रूम से कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनते ही एडम वहाँ जाकर देखता है तो उसके कुत्ते काफी जख्मी होता है। ये देखकर एडम को लगता है कि ये जरूर कोलम ने ही किया होगा। उसके बाद वो जल्दी से अपने वाइफ को लेकर अपने गाड़ी की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी के पास पहुंचता है तो तभी उसके कुत्ते अचानक रुक जाता है और फिर कुछ देर के बाद अचानक भौंकते हुए किसी साया को पीछा करने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसको किसी ने मार डालता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाती है। उसके बाद एडम जल्दी से अपने वाइफ को गाड़ी के अंदर बिठाकर गाड़ी को ठीक करने लगता है। लेकिन तभी एडम की वाइफ पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे से काफी सारे क्रिएचर उनकी तरफ आ रही होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। इसलिए वो जल्दी से एडम को बताती है, जिसे सुनकर एडम भी गाड़ी के अंदर आकर गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उनके सामने अचानक एक बच्ची आ जाती है, जिसे देखकर एडम की वाइफ ने गाड़ी को मोड़ देती है, जिससे उनकी गाड़ी सीधा जाकर एक गड्ढे में फंस जाता है। अब उन दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर फिर से वापस अपने घर की तरफ भागने लगता है। और तभी उन दोनों को भी यकीन हो जाता है कि कोलम जो कुछ कह रहे थे वो सभी सच था। और तभी उन लोगों को ये भी पता चलता है कि वो क्रिएचर सिर्फ अंधेरे में ही हमला करते हैं और उजाले होते ही सभी क्रिएचर गुफा के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर एडम एक होल से जैसे ही बाहर झांकने लगता है तो तभी एक क्रिएचर ने उसकी आंख पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। मगर फिर भी वो अपने बेटे और वाइफ को ऊपर एक कमरे में ले जाकर छिपा देता है, क्योंकि अब उसको पता चल चुका था कि वो सुबह होते ही वो सभी क्रिएचर चला जाएगा, इसलिए किसी भी तरह से अपनी फैमिली को सुबह तक बचाना है। उसके बाद वो वहाँ पर जनरेटर ऑन करने की कोशिश करता है ताकि उजाले होगा तो क्रिएचर वहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आकर एडम की वाइफ पर हमला करने लगता है, मगर तभी उधर एडम ने भी जनरेटर ऑन करता है, जिससे वो सभी क्रिएचर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर एडम भी इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए वो भी धीरे धीरे एक क्रिएचर में बदलने लगता है। वो समझ जाता है कि अगर वो क्रिएचर में बदले गए तो उसके वाइफ और बेटे को मार डालेगा, इसलिए वो उन दोनों को एक अलमारी के अंदर छुपा देता है। उसके बाद वो फिर से लोहे की खिड़कियों वापस से सेट करने लगता है ताकि कोई भी क्रिएचर अंदर ना आ सके। लेकिन एडम को पता नहीं था कि पहले से ही एक क्रिएचर अंदर था, इसलिए वो क्रिएचर उसके बेटे को उठाकर लेकर जाता है, जिसे देखकर एडम भी जल्दी से उसको बचाने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो क्रिएचर एडम पर भी अटैक कर देता है, जिससे वो सीधा नीचे गिरकर बेहोश
खुश हो जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर उसके वाइफ भी आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उनकी बेटा तो नदी में बह रहे थे, जिसे देखते ही वो अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और जैसे तैसे करके वो अपने बेटे को बचा लेती है। जिसके बाद वो वापस घर आकर अपने बेटे एडम को देती है। लेकिन जब वो अपने बेटे को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उन दोनों के बेटा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये बात एडम की वाइफ को पता नहीं होता और तभी वहाँ पर एडम उस बच्चे की सर पर एक कील रखकर कहता है कि मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ, जिसे देखकर उसकी वाइफ को लगता है कि शायद एडम भी क्रिएचर में बदल चुका है, इसलिए वो एडम को धक्का देकर वहाँ से नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो सीधा कोलम के घर जाकर सभी बातें बताती है। मगर उल्टा ही कोलम अपने गन निकालकर उस पर तान देता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एडम भी अब क्रिएचर ने बदल जाता है, इसलिए वो सीधा एक गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसको काफी सारे बच्चा दिखाई देता है, जहाँ पर उसके बेटे भी होता है और यहाँ पर कोलम की बेटी भी होती है, जिसने उसके बेटे को पकड़ा हुआ था। जिसे देखते ही एडम उसको अपने बेटे वापस मांगता है, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं देता। उसके बाद यहाँ पर काफी सारे क्रिएचर आके उस पर हमला करता है, मगर एडम के पास आग की मसाल होता है, जिस वजह से उसके पास क्रिएचर नहीं आ पाता। वहीं दूसरी तरफ एडम की वाइफ अपने बेटे को लेकर जंगल में भाग रही होती है और उसके पीछे काफी सारे क्रिएचर पड़े होते हैं। लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है, इसलिए वो अपने पास हुई कैमरा का फ्लैश को बार बार जलाने लगता है, जिससे उसके पास कोई भी क्रिएचर नहीं आता। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो एक जगह से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी कैमरे का फ्लैश खराब हो जाता है और इसी वजह से उसके पास काफी सारे क्रिएचर आके उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एडम अपने असली बेटे को लेकर आ जाता है और वो उसको कहता है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है वो एक चाल है, हमारी असली बच्चा यहाँ पर है। मगर यहाँ पर उसकी वाइफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी एडम जैसे तैसे करके उसको मना लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर आकर एडम की वाइफ पर हमला करने लगता है, जिसे देखते ही एडम उसको जैसे तैसे करके मार देता है और इसी मौका देखकर एडम की वाइफ अपने असली बच्चा लेकर यहाँ से निकल जाती है। मगर फिर भी उसके पीछे काफी सारे क्रिएचर आके उसको मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर अब उसको लगता है कि शायद अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो पूरी तरह से हार मान जाती है। लेकिन तभी धीरे धीरे सूरज निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी क्रिएचर अपनी गुफाओं में वापस लौट जाता है और तभी हमें एडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मौत हो चुका था, जिसे देखकर उसकी वाइफ काफी दुखी हो जाती है और तभी उसके पास हुई बच्चा धूप से जलकर राख होने लगता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो अपने असली बेटे को लेकर वापस अपने घर पर आ जाती है और वो जल्दी से अपने सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मूवी की अंत में उस जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सरकार ने वहाँ के सभी पेड़ काट रहे थे। लेकिन उन सभी पेड़ से काफी सारे काला पदार्थ निकलने लगता है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है और उसी की वजह से इंसान को एक खतरनाक क्रिएचर में बदल देता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।